दर्द बढ़े, ठीक है, वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा पास से लॉस दूर जाएगा, ठीक है। एक पैर उठाओ, पवन मुक्त आसन करना है, ठीक है। ये गहरी सांस खींच के अपनी ओर लाना है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगे करने में तो टॉवल से भी कर सकते हो, ठीक है। 17 से 18 पूरा गहरी सांस करके अपनी तरफ खींच लेना है। बस ये ध्यान रखना है, जिस एक्सरसाइज में हमें दर्द आ रहा है वो नहीं करना है। दोनों पैर पीछे करो, दोनों पैर पीछे, ये भी कर सकते हो। हाँ, पीछे, ठीक है, ये करना है, ओके। 10-10 बार, 20-20 बार करना है, ठीक है। पैर सीधे करो, ये रिच अप, ठीक है, डाउन, ये इस तरीके से, ठीक है। आप 10-10 बार, 15-15 बार ये करना है, ठीक है। ये 10 बार करना है, ठीक है, ये, ठीक है। 10 बार ये अंदर लानी है, ये 10-10 बार, 15-15 बार, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और करवट दो, करवट दो, आगे पैर लाना है, गर्दन उधर, उस तरफ, इस तरफ। दर्द आए नहीं करना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, ये नहीं रखना है, बस। ये बीमारी की जड़ है। फर्स्ट साइड का सबसे बड़ा कारण जो है फर्स्ट नहीं रखना है, सबसे ज्यादा इसी कारण से होता है, ठीक है। बैठ जाओ, कर बोलेंगे ये कोई एक्सरसाइज बताइए। एक और मैं पूछता था क्या ये भी कर सकते हैं? एक ऐसे वाली होती है? हाँ, ये भी कर सकते हो, इसमें भी आराम होता है। हाँ, ये बिल्कुल जिस पोजीशन में आराम मिलना बढ़िया है, बैठ जाओ। ऐसे कभी नहीं उठना है करवट से, हमेशा आधी करवट लेके फिर उठना है, ठीक। बैठ जाओ, करवट दो, उल्टा नहीं, बैठ जाओ, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। अब दोनों पैर मिला के ये एक्सरसाइज करनी है, चलाओ। अच्छा, ये इस तरह ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है, ऐसे ही पैर को रिस्ट करना है, ज्यादा ऊपर नहीं लाना है, ऐसे ला सकते हो, ऐसे ऐसे करना है। हाँ, ये दोनों मिला के, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये तो मैं कर लेता हूँ। ये ऐसे पकड़ के एक पोजीशन में हल्का करके, ठीक है। ज्यादा नहीं करनी, हल्का करके। अगर दर्द आए तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये ऐसे, हाँ, ये ठीक है। ये अब थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताओ, पहले अपना नाम बताओ, ठीक है, क्या नाम है और क्या समस्या लेके मेरे पास आए थे, अब क्या पोजीशन है, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है, मैं खटीमा उधम सिंह नगर जिले से हूँ और मैं अभी अध्यापक की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा एक जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल काम कर नहीं रहा, एक नस मेरी पूरी ब्लॉक थी और जो मेरी बैक की समस्या है उसमें बड़ा पेन था। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने L5-S1 नर्व मतलब हर्निएशन था, डिस्क हर्निएशन था, जिसकी वजह से नर्व दब रही थी, ठीक है। अब जब जो पोजीशन क्या थी जब मेरे पास आए थे, क्या दिक्कत हो रही थी आप मुझे बताइए। तो मैं उस समय पे ना बैठ नहीं पाता था पालथी में, झुक नहीं पाता था। मेरी जब मैं आया था उस समय तो मैं चलने लायक नहीं था, मतलब चलने लायक कि मैं एयरपोर्ट पे जब उतरा तो व्हील चेयर से आया, मैं एयरपोर्ट के बाहर में व्हील चेयर से आया। उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पर आया फिर मैंने डॉक्टर के परामर्श से जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने बोला मैंने वैसा वैसा प्रिकॉशंस लिए, जैसा जैसा सर ने बोला। मुझे 3 या चौथी थेरेपी के बाद आराम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने जब अभी पूरा कोर्स हो गया है तो अभी मैं आराम से बैठ सकता हूँ और पालथी मार के भी मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन ये अभी मुझे जो है क्या बोलते हैं उसका ध्यान रखना कि अभी मुझे नहीं करना कुछ दिनों तक, ठीक है। और जो बताइए, हाँ, प्रिकॉशन जमीन पे बैठना, सीढ़ी करना, बाकी मैं अच्छे से चल सकता हूँ, झुक भी सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने साहब ने मना करा कि अभी झुकना नहीं है, तो मैं उसका परहेज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे बेनिफिट हुए हैं और आगे भविष्य में भी मैं आता हूँ यहाँ। बिल्कुल, एक्चुअली ये चाइना में पढ़ाते हैं, गुरुजी हैं वहाँ पे मैनेजमेंट कॉलेज में, और वहीं पे दिक्कत हुई थी आपको? हाँ, जब कुछ काम कर रहे थे ना, जब मैंने थोड़ा घर की सफाई वगैरह करी, दिक्कत तो मुझे कई साल से थी। फिर उसके बाद मैंने एक दिन घर में सफाई वगैरह करी, उसके दूसरी चाइना में मैंने अपना रूम क्लीन किया और फिर जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था तो आधे रास्ते में मेरी नस में बहुत तेज पेन स्टार्ट हुआ, मैं चल नहीं पाया। जैसे तैसे मैं पहुंचता था, फिर बच्चे मुझे छोड़ने आए, 2-3 दिन मैंने काटा, फिर मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी, फिर मैं यहाँ आया। फिर टिकट बुक जब मैं यहाँ आया तो फिर हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इनके बारे में बताया, रेफरेंस दिया, तो वो भी टीचर है तो उन्होंने बताया। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मुझे जो है धीरे धीरे मैंने अपना इलाज किया, तो आज जो है मैं मतलब क्योंकि 100 में से कितने परसेंट आराम है? 100 में से अभी तो मैं बोलूँ तो 100% है। 100% थोड़ा बहुत दिन में जब मैं थोड़ा बहुत
काम करता हूँ, जब जैसे अभी मैंने थेरेपी कराई तो 100% जी। थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जैसे 80% बिल्कुल है, मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि इनकी अभी एक सेटिंग हुई है और 3 दिन इन्होंने लिया है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है जैसे हमारा कहीं भी डिस्क हर्निएशन हो जाता है या नर्व कंप्रेशन हो जाता है, तो उसको जो नर्व कंप्रेशन हुआ या जो फ्लूइड निकला है वो अपनी जगह मेंटेन हो जाता है, सूख के खत्म हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हीलिंग धीरे धीरे होती है, अपनी जगह डिस्क सेट होने में समय लगता है। तो 3 सीटिंग बताई गई हैं, जिनकी इन्होंने 1 सीटिंग पूरी और 3 दिन ले लिया है। ठीक है, तो आगे मैं उनको बताया है कि जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो तुरंत अपनी सीटिंग पूरी करिए, जिससे आपको क्या होगा, लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगी। अगर हम पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के अपना लेते हैं तो हमें फिर आगे दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी यंग एज है इनकी, तो ये तो बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं अगर थोड़ा प्रिकॉशन और टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज ये कि डॉक्टर साहब ने कोई मेरी ऐसी चीज नहीं करी जिससे कि जैसे अंग्रेजी दवाई से बहुत नुकसान होता है, ये सारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक तरीके से हुआ जी, है, जिसमें मुझे बड़ा आराम है, एक चमत्कार तरीके से हुआ है। ठीक है, नहीं हमें खुशी मिलती है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन पेशेंट भी ठीक तभी हो सकता है, कठिन से कठिन बीमारियों को हम ठीक तभी कर सकते हैं डॉक्टर पूरी तरह से मरीज जो को बात बताता है वो माने है, और नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो फिर बहुत मुसीबत होती है। तो हम कठिन बीमारियों को ठीक करना संभव नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पेशेंट, डॉक्टर, मरीज और स्टाफ चारों अच्छे बताए गए हैं आयुर्वेद में, कि चारों अच्छे होंगे तभी हमारी बीमारी जा सकती है। एक भी अगर गड़बड़ होगा तो कठिन बीमारी नहीं जा सकती, क्योंकि ये सर्दी जुकाम बुखार नहीं है। ठीक है, ओके। बाकी कोई दिक्कत है हम बता दिया।